क्वेश्चन नंबर 4 बोले तो एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे एनसीईआरटी का। हमें इसका क्या करना है, हमें सेट बिल्ड करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेट को बिल्ड बनाना है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, चलो देखते दोबारा से पढ़ते हैं। तो इसकी पैटर्न क्या है, देखें तो देखो ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो है, देन उसके बाद ये न्यूमिनेटर में बन जाता है। फिर न्यूमिनेटर में 2 + 1 करके 3 डिनोमिनेटर, देन अगेन न्यूमिनेटर, देन +1 डिनोमिनेटर। ओके, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे n रखूँ तो यानी कि जो पहले मेरा डिनोमिनेटर में था उसको बाद में न्यूमिनेटर में रख, ऐसे समझो कि यहाँ पे पहले 1 होगा तो 1 न्यूमिनेटर में, देन 1 + 1 डिनोमिनेटर में, यानी कि n और n + 1 क्या हो रहा है, ओवरऑल सिनेरियो है कि जहाँ पर n की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, 6 तक जा रही है, और किससे बड़ा 1 से, 7 में नहीं है। तो ओवरऑल हमारा सेट क्या बिल्ड बन गया, हमारा सेट से दिस ए, तो हमारा एस बन गया कि x सच दैट x की x बराबर है या बिलोंगिंग है, जो भी कहो कि x सच दैट x बिलोंगिंग टू n/n + 1, जहाँ पर जो n है हमारा वो 1 और 6 है, दैट इज n बिलोंगिंग टू A16, या फिर ऐसे कहो कि n इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 1, सॉरी n इज लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल सिनेरियो हो जाएगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 को। आई होप आपको समझ में आएगा। एक सेकंड, मैं क्वेश्चन खोल रहा हूँ। ये कहाँ गया, ये देखो, ये आ गए हमारे क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमें देखना है कि कौन से सेट्स हैं। पहला कहता है कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ लेटर। देखो हमने सेट में क्या पढ़ा था, सेट का मतलब होता है कि ऐसे ग्रुप बनाना। हमने पढ़ा था कि जो उसके अंदर हमें कंडीशन बताते हैं, अगर वो इस कंडीशन को, हमने कहा कि इस कंडीशन को बना के हमने एक ग्रुप बना दिया, तो उस ग्रुप में वही बंदे जहाँ शामिल होंगे जो उस कंडीशन को फॉलो करते होंगे। जैसे तुम इस व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो, वही उसी को तो लेते हो ना, जो तुम्हारे दोस्त है, फालतू को तो नहीं लेते। वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल, हाँ देखो कंडीशन क्या है कि उस ग्रुप में जिसका लेटर जे है वहीं से स्टार्ट होगा, वही चीज़ बिगनिंग विद द लेटर जे, यानी कि ये हमारा पास मेन क्या है, कॉन्सेप्ट पे रुकना एक सेकेंड। देखो ये हमारा ओवरऑल है कंडीशन। देखो बिगनिंग विथ लेटर जे, समझ रहे हो, तो ये हमारी कंडीशन है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा सेट है। ठीक हो जाए। दूसरा क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अब ये बताओ मैं कैसे कह सकता हूँ कि यार ये वाला राइटर जो है टैलेंटेड है, मीन्स इसमें तो कोई कंडीशन नहीं है ना। जो कंडीशन क्या है कि उस डोमेन में आ सके। अब यार तुमने कहा कि कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, यार उसमें तो पूरे इंडिया में तो कई राइटर हो सकते हैं, इवन तुम भी एक राइटर बन सकते हो। तुम लिखना है तो है, तुम क्यों पेपरों के समय नहीं बन जाते हो राइटर। तो वही तो है ना यार कि तुम कलेक्शन ऑफ तो नहीं कह सकते ना यार, ऐसा कुछ स्पेसिफिक वर्ड हो कि जिससे हम हाँ कुछ बना सके यार। ऐसी कंडीशन जैसे मैंने कहा कि मैं व्हाट्सअप ग्रुप बना रहा हूँ जो क्लास 11th की हैं, तो इस केस में कंडीशन क्या 11th, यानी कि वो सेटिस्फाई करती है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे कैसे कह दूँ यार, तो ये वाला क्या है, सेट नहीं होगा। समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दूसरा है टीम ऑफ 11 बेस्ट मैन, क्या है कि जो इंडियन क्या है कि बेस्ट क्रिकेट मैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो मैंने कहा कि ठीक है, ये वाला भी ठीक लग रहा है कि टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट के जो बैट्समैन है। क्या तुम कैसे कह सकते हो कि यार तुम भी तो क्रिकेट खेल सकते हो, जरूरी थोड़ी ना तुम 2-4 बल्ला पकड़ के बस खेलने लग जाओ। तो नहीं कह सकते ना कि कौन बेस्ट है कौन। तो ऐसे कंडीशन होती है कि जैसे मान लो कि होता कि टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, कुछ ऐसी कंडीशन देते कि वो सेटिस्फाई द थिंग लाइक एन एग्जाम्पल, कोई भी कुछ ऐसी चीज़ों को फॉलो करते तो हम कहते हैं कि हाँ ये भी एक सेट है। तो ये भी क्या हो जाएगा, नो, क्योंकि कंडीशन नहीं। अब देखो ये वाला देखो कि क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन यूर क्लास, ये वाला सेट है क्योंकि तुम्हारी क्लास में तुम जानते हो कि यार ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको पूरा का पूरा फॉलो करते हैं, यानी कि ये एक सेट है 11 का। देखो अब कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, हाँ ये भी सेट है। कंडीशन क्या है कि ये वाली कंडीशन है जो कि साफ साफ नजर आ रही है, तो यानी कि ये भी सेट है। दूसरा क्या है कि कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय, देखो मैं वही कह रहा था कि देखो यहाँ पे कंडीशन की मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखी गई नोवेल है वो हमें कलेक्शन ऑफ सेट बनानी। तो कितनी अच्छी, जैसे तुम लाइब्रेरी में देखो, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल समझो। तो ये तुम्हारी लाइब्रेरी है, माना फॉर एग्जांपल तुम लाइब्रेरी में देखते होगे तो ऐसे खाने बने रहते हैं। तो यहाँ पर एक सेक्शन होता है, यहाँ पर एक सेक्शन, मान लो कि मुंशी प्रेमचंद की सेक्शन यहाँ पर है, फैंटेसी नोवेल की जो भी नोवेल है। अब यहाँ पर ये एक तो सेट ही है ना, जहाँ पर क्या है कि ये सेट फॉलो करता है मुंशी प्रेमचंद को, कि यानी कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई जो नोवेल है वो सभी इसके द्वारा है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये एक सेट है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि सेट का मतलब वही हो जाएगा कि ऐसी कंडीशन जो फॉलो करे, यानी कि सेट ग्रुप बना रहे तो कंडीशन। तो आप तो कहोगे यार ये भी तो कंडीशन है, पर हाँ है कंडीशन है, बट
कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि जो पूरी अच्छी तरह से उस फॉलो करे। जैसे हमने कहा कि डिफाइन, उसके हमने कहा कि सेट है, ये मेरा कोई एक सेट है जिसके अंदर पूरा आ जाए। कोई कंडीशन भी तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि जो पूरी की पूरी अच्छी हो। तो ऐसे मैंने कह दिया कि सारे के सारे टैलेंटेड, अब कैसे कहूँ तो कि यार कुछ ऐसे टैलेंटेड तो कितने सारे टैलेंट, कितने को भरोगे तुम, तो ऐसी कंडीशन लाओ जो कि एकदम बेहतरीन। अब तुम ही कहोगे ना, तुम ही मान लो कि तुम अपनी स्कूल के प्रिंसिपल हो, तो क्या तुम ऐसी कंडीशन थोड़ा ना बनाओगे कि जो फॉलो, तुम ऐसी कंडीशन बनाओगे जो कि एकदम सबके लिए फॉलो मैन हो। तुमने कहा कि यार आज से असेंबली में वो जाएंगे जो पीसीएम के बंदे होंगे, सिंपल सी बात है, वही बंदे आएंगे, तो सेट तो मैंने बना दिया, तो वही चीज़ है। ठीक है, चलो सेकंड क्या है, तो मुंशी प्रेमचंद की तरह हाँ हम कह सकते हैं कि एक सेट है, क्योंकि हमने लाइब्रेरी में भी पढ़ा कि यार ये वाला सेट क्या था, मुंशी प्रेमचंद का, हम कर सकते हैं। जैसे गोदान हो गया, कितना भी हो गया। तो कलेक्शन ऑफ, ये एक चीज सेट है, क्योंकि हमने कहा कि इवन नंबर का कलेक्शन क्या है। मान लो कि जो भी इवन नंबर का कंडीशन में, मान लो कि इंटीजर कहा, तो इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो मान लो कि यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पर है, और यहाँ पे वो सेटिस्फाई करेंगे जो 2n को, यहाँ पर मान लो n के एक नंबर है जो कि इनके बीच में, और वो सेटिस्फाई करता है इसको, तो वही चीज़ कंडीशन होगी। समझ रहे हो, यानी कि ये भी एक चाहे सेट हो गया। सेकंड थिंग क्या है, हाँ देखो क्या है, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये भी एक सेट है। क्वेश्चन दिस चैप्टर में हाँ एक कंडीशन है कि इस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई होंगे इसका। ठीक है, और मोस्ट डेंजरस, कैसे कह दूं कि डेंजरस एनिमल कौन कौन है, तो ये भी एक सेट नहीं है। समझ रहे हो कैसे समझ रहे हो, क्योंकि कुछ भी डेंस, बहुत सारे एनिमल, भाई किस किस को किस किस का नाम लोगे, कितने तो तुम्हें नाम भी नहीं पता होगा, कभी अमेजन जंगल में जा पता चल जाएगा। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या है, एज हमारे पास है एक सेट है जहाँ पर अप्रोप्रिएट सिंबल हमें ये दिखाना है। मैंने तुम्हें बताया था कि इसका और इसका क्या मतलब होता है। चलो अब हम इसको कॉपी में सॉल्व करते हैं। ओरली वाला तो हमने कर दिया, एक सेकेंड, हाँ ये हमारे पास हो गया। मैं भी दोबारा बता देता हूँ, इसका मतलब है एप्सिलॉन का मतलब हो गया कि एप्सिलॉन का मतलब हो गया कि ये क्या है, मेंबर है। समझ रहे हो कि जैसे तुम अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल तुम अपनी फुटबॉल या क्रिकेट टीम के मेंबर हो, तो मैं कहूँगा कि ये तुम बिलोंगिंग करते हो इससे, यानी कि तुम एप्सिलॉन जो तुमने ई से कहा था, यानी कि तुम बिलोंगिंग करते हो इस टीम के क्लब से। अगर इसमें एक डैश मार दो, इसका मतलब नॉट बिलोंगिंग टू दिस। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल हो गया। तो देखो, तो हमारा पहला क्या है कंडीशन, पहली कंडीशन है ए बराबर मेरे पास है 1 2 3 4 5 6। पहला क्या है, पहला है 5। देखो 5 है इसके अंदर, 5 इसका मेंबर है, हाँ 5 इसका मेंबर है, तो मैं कह दूंगा कि 5 इज़ बिलोंगिंग टू ए। पहले का जवाब हो गया, ठीक हो गया। सेकंड 8, हाँ तो 8 है इसके अंदर, नहीं है, तो 8 भी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि 8 इज डैश नॉट बिलोंगिंग टू ए। सेकंड, थर्ड में है 0, 0 है इसके अंदर, नहीं, तो 0 भी नॉट बिलोंगिंग टू ए। और मेरे पास फोर्थ तो हो जाएगा 4, हाँ तो 4 बिलोंगिंग टू ए। और फिर उसके बाद क्या है 2, फिफ्थ में है 2, 2 है इसके अंदर, हाँ तो 2 इज़ बिलोंगिंग टू ए। और 10 नॉट बिलोंगिंग टू ए। अगर मैं तुमसे कहूँ 7, तो क्या इसके अंदर, नहीं ये भी नहीं है, ठीक हो गया, तो ये भी बिलोंगिंग टू नहीं है। 5 तो है ही, खैर एम्प्टी सेट तो होता है इसके अंदर, ठीक है हो गया। हाँ अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्या है कि हमें सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में। पहला कहता है कि एक्स इंटीजर है जो इसको फॉलो करता है। देखो पहला तो सरल ही है, चलो दोबारा बनाते हैं। हमारा कंडीशन क्या है कि एक्स मेरे पास क्या है, एक इंटीजर है जो इस कंडीशन को फॉलो करता है, यानी कि एक्स एक ऐसा सेट है जो इस कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक हो गया। तो कंडीशन के हिसाब से एक्स क्या है, बिलोंगिंग टू लेस देन 7 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। इन दोनों का मतलब भी तुम्हें बता देता हूँ, हाँ एक सेकेंड। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं भी इसका मतलब ये वाला हिस्सा इंक्लूड है, यानी कि मैंने कहा कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका मतलब या तो एक्स 4 से बड़ा है या एक्स बराबर 4 है, समझे। और इसका मतलब हो गया, तो हम क्या कहेंगे, सेट में हो जाएगी -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, बस 7 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने कहा कि एक ग्रेटर देन 4, इसका मतलब सिर्फ एक्स जो है 4 से बड़े के लेंगे, यानी कि एक्स हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स बिलोंगिंग टू -इन्फिनिटी से 3 या 4 ओपन। या फिर ऐसे कह सकते हैं, इसके छोटे इंटीजर की बात करो तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स -इन्फिनिटी से 3। ये हम आगे जब हम और पढ़ेंगे तो हम पूरे डिटेल में इसके सारे बेसिक को पढ़ेंगे, ताकि दिमाग एकदम खुल जाए। तो ये हमारा ओवरऑल हो गया, ठीक हो गया। तो तुम्हें पर कुछ बता देता हूँ इसके बारे में। पहला देखो, अगर मैंने कहा कि ये समझो ए बी, तो इसका मतलब
एक्स हो जाएगा दोनों, यानी कि बी भी इसके अंदर शामिल है और ए भी शामिल है। जैसे मैंने कहा कि 1 और 3, तो इसका मतलब जो सेट होगा वो हो जाएगा 1 2 3, यानी कि तीनों शामिल है। ठीक हो गया। दूसरा वाला मेरे पास ग्राफ है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, ब्रैकेट है, वो है माना ए और बी में ओपन है। इसका मतलब हम देखेंगे एक्स लेस देन बी है, बड़ा है ए से। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया 1 और 3, इस केस में हो जाएगा इसमें 1 और 2 ही लेंगे, क्योंकि 3 को नहीं, मैं इंटीजर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम नहीं बता सकते ना 1 के बाद कितना होगा। जैसे मैंने कहा कि 1 के बाद क्या आएगा, तो 2 नहीं कह सकते, क्योंकि 1.00 1.000 इन्फिनिटी तक जाता है, हम नहीं कह सकते। ठीक हो गया। बहुत सारे नंबर, इन्फिनिटी नंबर। अब देखो तीसरा है मेरे पास, अगर मैं ए कहूँ बी कहूँ, इस केस में क्या हो जाएगा कि ए एक्स ए से बड़ा है और छोटा है बी से, यानी अगर मैं कहूँ कि 1 और 3 के बीच में, तो ये बन जाएगा 1 नहीं लेंगे तो 2 और 3 हो जाएगा इस केस में। और फोर्थ हो जाएगा मेरे पास दोनों को मैंने ओपन इंटरवल से बाहर दिया, यानी कि एक्स ना 1 से छोटा है, मतलब बी से छोटा और ए से बड़ा हो जाएगा। मैं कहूँ 1 और 3 में, तो इसका मतलब हो जाएगा इसके अंदर 1 और 3 दोनों हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा क्या करना हो। अब देखो एक सेकेंड, अब देखो, हाँ एक सेकेंड, अब देखो मैंने कहाँ पे था भाई, कहाँ पे था मैं, अरे तो 1.2 आ गया। वन सेकेंड, हम कहाँ पे थे, हाँ हम यहाँ पे थे, एक सेकेंड। हाँ देखो अब, हाँ मैंने ये वाला क्वेश्चन कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही थी। अब बाकी के ये चारों क्वेश्चन HW हैं, और कोशिश करना इस वाले क्वेश्चन को भी करने की, बेसिक मैं बता दूंगा, पर कोशिश करना क्या तुम सेट बिल्ड कर पा रहे हो, थिंकिंग करना। क्योंकि अभी आज तुमको ओन थिंकिंग वाला क्वेश्चन तो नहीं दे रहा हूँ, तो इन दोनों को ही करना। ठीक है, मिलते हैं आपको, तब तक के लिए बाय बाय।